तो हेलो जय एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसे कि हमारे चैनल का नाम है प्रोजेक्ट AIR 21। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, तो इस चैनल के माध्यम से मैं अपना कंसिस्टेंसी बनाना चाहता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं 21 डेज़ एक चैलेंज ले रहा हूँ। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, साइकोलॉजी में कंसेप्ट है कि अगर कोई भी इंसान किसी काम को 21 दिन तक लगातार करता है तो वो कोई भी काम को अपने हैबिट में जोड़ सकता है और या तो अपने उस हैबिट को हटा सकता है। तो इसलिए मैं 2020 अर्जुना 2026 जे एस्पिरेंट ये चैलेंज ले रहा हूँ 21 दिन तक का, और इसे मैं कंप्लीट करूँगा। और मुझे पता है कि शुरू में मैं गलतियाँ करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इस चैलेंज के दौरान अंत तक आते आते अपना कंसिस्टेंसी बना लूँ। और ये जो चैलेंज था वो 18 तारीख को ही शुरू होने वाला था, लेकिन मैंने बीच में भी अपना कंसिस्टेंसी बनाया नहीं रखा, तो इसलिए मैं इसे शुरू कर दिया हूँ। और इसे ना कि आप स्टडी ब्लॉक की तरह देखें, एक चैलेंज की तरह देखें, और आप भी इस चैलेंज से जुड़ सकते हैं। तो अभी आप लोग जान रहे हैं कि मैं PW अर्जुना JEE 2026 बैच का स्टूडेंट हूँ और JEE के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और अभी मैं क्लास 11th में हूँ। तो आज हमारे बैच में हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फैकल्टी यानी पंकज सिजारिया सर हमारे बैच में हमें टाइम टेबल के बारे में हमें एक जो बढ़िया सा था हमें उसके बारे में समझाया। और वही बातें मैं आप लोगों को जो बातें सर हमें समझाए वही बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, ताकि वो बात आप लोग भी अगर चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। और क्योंकि बच्चे ये नहीं समझते हैं कि यह अगर हैबिट अगर उनसे बन जाएगी तो ये 2 साल तक हमें इसी तरह इसे फॉलो करना होगा। और सर ने बताया कि JEE का एग्ज़ाम हार्ड नहीं होता है, बस इसमें लगा रहना होता है, और ये एक मैराथन की तरह है। तो अब बिना किसी आगे बात के मैं शुरू करता हूँ कि सर ने क्या बताया। तो सर ने बताया कि अभी दो ही तरह के जो बच्चे होते हैं जो JEE के एस्पिरेंट जो तैयारी कर रहे होते हैं, एक या तो वो स्कूल गोइंग होते हो और या तो वो स्कूल गोइंग नहीं होते, या तो मतलब डमिली हो रहते। तो दोनों के लिए सर ने अलग अलग बातें बताई हैं। तो सबसे पहले मैं स्कूल गोइंग से शुरू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं। तो सर ने बोला कि स्कूल गोइंग बच्चे के लिए कम से कम 7 घंटा तक में तो उनको स्टडी के लिए अपना टाइम निकाल लेना चाहिए। तो सर ने बताया कि जैसे कि स्कूल टाइम होता है, तो जब वो बच्चे सुबह उठते हैं तो सुबह मतलब उठते हैं 6 से तो 3 बजे तक, तो उनका स्कूल में ही चला जाता है। मतलब सुबह उठना, स्कूल की तैयारी करना, बैग खाना खाना, लंच बॉक्स, ड्रेस, फिर स्कूल का टाइम जो स्टडी होता है, फिर वहाँ से आने तक में 6 से 3 तक का टाइम चला जाता है। इसमें हमें अप्रोक्स 9 घंटे तो चला जाता है। फिर जब आते हैं तो 1 घंटा लंच टाइम में चला जाता है, मतलब कि उसमें आते हैं हम लोग लंच करते हैं। और जो हमारे जो कोचिंग का टाइम है वो 4 से 8 तक 4 घंटा उसमें चला जाता है। तो मतलब 6 से 3 9 घंटा इसमें चला गया, 1 घंटा लंच, तो 3 से 4, और 4 से 8 हमारा जो कोचिंग का टाइम होता है, 2 क्लासेज होती है हमारी ऑनलाइन, उसमें चला जाता है। और इस 3 से 4 के बीच में बच्चे क्या करते हैं, अपना जो लंच कर लेते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं, और अपना जो क्लासेस होने वाली रहती है तो उसकी तैयारी कर लेते हैं। उसके बाद जब 8 बज जाता है तो उसके बाद आधा घंटा का ब्रेक लेकर उसके बाद हम लोग जो उसके आगे 8:30 से 12 बजे वाला टाइम है उसमें हम लोग स्टडी करते हैं। तो उसमें सर ने कहा कि ये जो स्टडी वाला टाइम है इससे हम लोग अलग अलग टाइम स्टैम्प में डिवाइड कर लेते हैं। तो जैसे 8:30 से 10 बजे तक, तो इसमें जो बच्चे अगर किसी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर सब्जेक्ट में वीक है तो बच्चे इस टाइम पे उस सब्जेक्ट को उठाए, क्योंकि इस समय हम लोग एक्टिव रहते हैं। और अगर हम लोग ये सब्जेक्ट को अगर आगे बाद में 11-12 बजे करेंगे तो उस समय में उतना एक्टिव नहीं रहते हैं। तो इसलिए सर ने बोला अगर कोई वीक सब्जेक्ट है तो उसे इस टाइम फ्रेम पे करिए। फिर 10 से 11 जो क्लास में जो DPP या होमवर्क हुआ रहता है, सर ने बोला उसे कंप्लीट कर लीजिए। और अगर जो क्लास में अगर बच्चा अच्छे से अगर ध्यान से पढ़ा हुआ रहता है तो उसे रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो सर ने बोला 25 मिनट आप रिवीजन को दे दीजिए और बाकी जो टाइम बचा उसमें DPP और होमवर्क कर लीजिए। और जो 11 से 12 बचा तो उसमें भी आप जो कोई एक्स्ट्रा काम है वो कर लीजिए। और अगर आपका DPP और होमवर्क बच रहा है तो सभी को पता है कि स्कूल गोइंग बच्चे तो स्कूल में
1 घंटा तो ऐसा टाइम निकल ही जाता है जिसमें आप अपना कोई दूसरा काम कर सकते हैं। तो आप इस 1 घंटे में अब जो बचा हुआ डीपीपी और होमवर्क है स्कूल में ही वो कर लीजिए। और सर ने बोला कि स्कूल का काम स्कूल में ही करना का टाइम निकाल लीजिए, क्योंकि आखिरकार हम लोग जे एस्पिरेंट है तो फिर हमें इतना तो करना ही पड़ेगा 2 साल तक। और इसके बाद भी अगर नहीं हो पाता तो जैसे हफ्ता में 7 दिन होता है, एक दिन तो संडे चला जाता है, और 6 दिन जो वर्किंग होता है उसमें आप चाहे तो 1 डे ऑफ ले सकते हैं। और 5 डे जो स्कूल का होता है वो अगर आप रेगुलर जाते हैं तो स्कूल की जो 75% जो क्राइटेरिया होती है वो फुलफ़िल भी हो जाती है, क्योंकि अगर आप 5 दिन जाते हैं जो 7 डेज़ वर्किंग जो होता है उसमें तो 83 प्लस तो परसेंटेज हो ही जाती है। और 1 डे जो आप ऑफ ले रहे हैं उसमें कम से कम आप 12 घंटे जितना आप स्टडी कर सकते हैं। अब इसे लगातार हम कोई भी इंसान नहीं कर सकता है, तो सर ने बोला इसे अलग अलग स्लॉट्स में बांट लेने के लिए, 1 स्लॉट, दूसरा स्लॉट, तीसरा और चौथा, इसी तरह 3-3 घंटे का। इसमें आप क्या करें, शुरू के पहला स्लॉट में कोई अगर रिवीजन है, होमवर्क है या डीपीपी है वो पिछले लेक्चर का वो कर सकते हैं। दूसरे स्लॉट में अगर बच्चे कहते हैं बैकलॉग हो गया तो इसमें आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं। तीसरे में एडवांस लेवल का प्रैक्टिस, और चौथे में शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो भी बनाना ज़रूरी होता है। और ऐसा नहीं है कि आप यही कर सकते हैं, अगर मान लीजिए अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो आप इस वाले स्लॉट में भी आप एडवांस लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर आपका होमवर्क या डीपीपी कंप्लीट है तो आप इसमें भी ये वाला स्लॉट का काम इसमें कर सकते हैं। मतलब ये अपने अनुसार आप बदल सकते हैं, सर ने ऐसे ही बताया। और अब आता है दूसरा, नॉन स्कूल गोइंग। तो नॉन स्कूल गोइंग को तो स्कूल जाना नहीं होता, डमी होता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको यही जो 1 डे ऑफ वाला काम है वही आपको पूरा दिन करना है। और ये हमें 2 साल तक यही हैबिट बनाए रखना होता है। वो नॉन स्कूल गोइंग को बच्चे के भी क्या टाइम सर बताए कि 8 घंटे स्लीप लेते हैं, आप 6 घंटे से 8 घंटे के बीच इतना देर स्लीप ले सकते हैं, ना इससे ज़्यादा होना चाहिए ना इससे कम। तो 8 घंटे हमारे इसमें चले गए। फिर जो शाम को 4 से 8 हमारा जो कोचिंग होता है, ऑनलाइन क्लासेस, 4 घंटे इसमें चल जाते हैं। तो इन 8-4 हो गया 12, और बचे अब हमारे 24 घंटे में से 12 घंटे। तो इसे भी आप अलग अलग स्लॉट्स में बांट लीजिए, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5। तो स्लॉट 1 में भी आप उसी तरह रिवीजन कर लीजिए या होमवर्क या जो डीपीपी है वो कर लीजिए। तो स्लॉट 2 में जो बैकलॉग है अगर आपका तो आप उसे ख़त्म कर लीजिए। स्लॉट 3 में आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। स्लॉट 4 में आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। और स्लॉट 5 में आप वीक सब्जेक्ट्स जो है उससे अपना उठा सकते हैं। और मैंने अभी शुरू में ही बताया कि जिस तरह सर ने ये बताया थी कि इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही करें। अगर आपके इसमें बैकलॉग नहीं है या फिर होमवर्क या डीपीपी नहीं है तो आप इस जो एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करना आप इसमें भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर ये स्लॉट खाली हो जाता है तो मतलब आप इसे अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सर ने यही टाइम टेबल बताया है कि जो हर एक स्टूडेंट जो या तो स्कूल गोइंग है या नॉन स्कूल गोइंग है वो इसे ऐसे फॉलो कर सकता है। और इसमें अगर आप समझ रहे कि सर मुझे जिम जाना है, फुटबॉल खेलना है, तब उसके लिए तो हमें टाइम बच ही नहीं रहा है। और अगर एक बार अगर हम किसी बढ़िया कॉलेज में चले गए तो उसके बाद इतना टाइम रहता है, और ये बात सर ने भी बताई। तो ये जो टाइम टेबल है ये बेस्ट फिट होता है स्कूल गोइंग के लिए भी और नॉन स्कूल गोइंग के लिए भी। तो ये पंकज सर ने जिस तरह हमें समझाया मैं आप लोगों को उसी तरह बता रहा हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये 21 डेज़ चैलेंज ना कि एक स्टडी ब्लॉक की तरह होगा। इससे हम लोग एक अपना कंसिस्टेंसी बना सकते हैं। और जैसे कि मैंने शुरू में बोला कि 21 दिन में कोई भी आदत छूट सकती है और या तो उसे अपना सकते हैं। तो अगर आप भी इसे फॉलो करना चाहते हैं तो आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इस चैलेंज का वीडियोज़ आप तक पहुँचाने की जल्द से जल्द कोशिश करूँगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हो तो मैं इसी तरह की जो टिप्स जो हमारे बैच में होती है, अगर आप इससे जुड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको शॉर्ट में दिख गया। और अगर आप नहीं जुड़े हैं तो आपको ये सभी टिप्स मैं आपको बताता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और तब तक मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।